नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जीएटी, जो आपका एग्जाम होता है जिसे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। वहां पर एक जीके जीएस और करंट अफेयर का आपका एक सेक्शन आता है। उसमें से मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टैटिक जीके के हाईएस्ट जो वेटेज टॉपिक है वो आपके कौन कौन से रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूंगा करंट अफेयर के कितने सवाल आते हैं, तो करंट अफेयर के 7 से 8 10 सवाल तक आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको 7-8 सवाल आपको स्टैटिक जीके के देखने के मिलते हैं और 2-3 आपके सवाल जो है वो जनरल साइंस और अदर जीके के जो टॉपिक हैं उनसे देखने को मिलते हैं। तो लगभग जो 10 क्वेश्चन कहां से आपके पूछे जा सकते हैं और वो हाईएस्ट वेटेज स्टैटिक जीके के टॉपिक कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आज के सेशन में बातचीत करने वाले हैं। सभी लोग शुरू से लेकर एंड तक बने रहना, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है आपके सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन वाइज हमने डिवाइड किया है भारतीय इतिहास के बारे में। सबसे ज्यादा प्रश्न आधुनिक भारत से आते हैं और आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे वह 1857 क्रांति हो, चाहे वह भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे वह सबने अवज्ञा आंदोलन हो, गोलमेज सम्मेलन हो, कैबिनेट मिशन हो, ऐसे आपके आंदोलन और इंपोर्टेंट टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल के राजवंश, प्राचीन काल के राजवंश में गुप्त काल, मौर्य काल से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध, जैसे कि आपका हाइडेस्पीच का युद्ध जो राजा पोरस और सिकंदर के बीच लड़ा गया था, आधुनिक भारत के युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी 1757, बक्सर 1764। 1757 का प्लासी की युद्ध हुआ था, उसका कारण क्या था कि एक घटना हुई थी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 सैनिकों को अंदर बंद कर लिया था और जब कोठरी सुबह खोली थी तो 23 आपके जिंदा बचे थे और 123 की जान जा चुकी थी। इसी के कारण बस आपका अंग्रेज और सिराजुद्दौला आमने सामने हुए, लेकिन मीर जाफर गद्दारी के कारण प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला वहां पर हार गया और युद्ध स्थल में ही मारा गया। बक्सर का युद्ध का कारण था कि बंगाल का नवाब जो मीर कासिम था उसने दस्तक नामक कर को समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों ने सोचा कि हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, इसलिए उन्होंने फिर बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को भी पराजित कर दिया। तो ऐसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण युद्ध आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इंपोर्टेंट है, यहां से सवाल देखने को मिलते हैं। अगर बात करेंगे भूगोल और राज व्यवस्था से, भारत की नदियां तो हिमालय पार की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां, चाहे गंगा हो, चाहे आपकी ब्रह्मपुत्र हो, ठीक है, चाहे आपकी प्यारे बच्चे सिंधु हो, इन सभी नदियां और इनकी ट्रिब्यूटरी, कृष्णा हो गई, गोदावरी होगी, महानदी हो गई, तो इन सभी की जो ट्रिब्यूटरी है और नदियां हैं ये आपसे पूछी जाती हैं। साथ में पर्वत, चाहे सतपुड़ा पर्वत हो, चाहे अरावली हो, चाहे विंध्याचल पर्वत हो, हिमालय हो, इन सभी पर्वतमालाओं के बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि गुरु शिखर किसकी चोटी है, कंचनजंगा किसकी चोटी है, K2 गवर्नमेंट नेशनल किसकी चोटी है, नंदा देवी किसकी चोटी है, हाइट क्या है, सवाल पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क, स्टडी जीके में नेशनल पार्क का मैं टॉपिक आपको करा चुका हूं कि भारत में वर्तमान में 107 से अधिक नेशनल पार्क है। 1970 से पहले आपके 5 थे, तो वो करंट अफेयर क्लास होती है, वहां पर आपको जरूर देखना चाहिए। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, तो इंटरनेशनल बाउंड्री सवाल आते हैं कि मैकमोहन रेखा क्या है, साथ में आपकी एलएसी क्या है, एलओसी क्या है, ठीक है, आपकी 24वीं समांतर रेखा क्या है, यहां सवाल आते हैं। राजव्यवस्था पॉलिटी, पॉलिटी से आपके जो इंपोर्टेंट आर्टिकल होते हैं उनसे सवाल आते हैं और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, वहां से सवाल आते हैं। साथ में प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जैसे प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्तियां, आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 72, संविधान की आत्मा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस आर्टिकल को बोला, आर्टिकल 32। तो सीधे सीधे यहां से आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी में से भी आपको ठीक ठाक 1-2 सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आगे बात करेंगे मिसलेनियस पुरस्कार, नोबेल अवार्ड की शुरुआत कब हुई, यह आपसे पेपर में पूछता है, ठीक है। नोबेल अवार्ड की शुरुआत आपकी 1901 में हुई। जो डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में नोबेल अवार्ड दिया जाता है। साथ ही साथ जो 5 नोबेल है ये आपका स्वीडन देता है, लेकिन एक शांति का जो नोबेल है
वो नॉर्वे के द्वारा प्राप्त होता है और वो कौन सी कमेटी देती है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। साथ ही साथ भारत रत्न के बारे में पूछेगा कि भारत रत्न कब शुरू हुआ। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, सिराज गोपालाचारी को मिला। इस तरीके से महत्वपूर्ण दिवस, आर्मी डे के बारे में पूछेगा, चिकित्सा दिवस के बारे में पूछेगा, ठीक है, इनकम टैक्स डे के बारे में पूछेगा, टाइगर डे के बारे में पूछेगा। तो ऐसे जुड़े हुए जो डे से संबंधित इंपोर्टेंट सवाल है वो आपसे यहां पर पूछेगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दिवस के बारे में पूछेगा कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, पुस्तकें, प्रसिद्ध पुस्तकें वो पूछेगा, और करंट भी पूछ सकता है और ऐतिहासिक पुस्तक भी पूछ सकता है कि द प्रिंस किसकी पुस्तक है, द पॉलिटिक्स जो है वो किसकी पुस्तक है। ऐसे भी सवाल आपसे यहां पर पूछेगा। साथ ही साथ यहां पर कला और संस्कृति, भारत के शास्त्रीय नृत्य कुल मिलाकर आपके 8 हैं, ठीक है। तो आपके भरतनाट्यम से लेकर और सत्रिया तक आपको 8 जो नृत्य हैं वो मैं स्टडी जी के में ऑलरेडी करा चुका हूं। 7 बजे वाली क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे, वो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोक नृत्य जो क्लासिकल डांस होते हैं इनको बारे में कराएंगे। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर और वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक मंदिर आपसे पूछेगा कि राम मंदिर कहां है, ठीक है, और आपसे जो रामेश्वरम मंदिर के बारे में पूछेगा। तो ऐतिहासिक जो मंदिर हैं उनके बारे में आपसे पूछेगा, तो आप लोग यहां पर बता देना। साथ ही साथ खेल और प्रथम स्पोर्ट्स के बारे में पूछेगा कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, कॉमनवेल्थ की शुरुआत कब हुई, एशियन गेम की शुरुआत कब हुई, ठीक है। और भारत में प्रथम, भारत में पहला आर्मी चीफ कौन बना, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी, ठीक है, भारत की पहली आपकी महिला प्रधानमंत्री कौन हुई। तो फर्स्ट इन इंडिया से सवाल आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को आई होप समझ में आ रही होंगी। टारगेट क्या करना है कि आज ही स्टैटिक जीके के नोट्स बनाना शुरू कर दें और रोज रिवीजन पर फोकस करें। रिवीजन पर फोकस करने के लिए डेली आपकी शाम के 7 बजे क्लास होती है। डेली कब होती है? शाम के 7 बजे क्लास होती है प्यारे बच्चे, किसकी? करंट अफेयर की। आप लोग इस करंट अफेयर की क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं करंट अफेयर के 5 से 7 10 सवाल तक कराता हूं, साथ में आपका स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो यहां पर कराता हूं, ठीक है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ बूस्ट करना चाहते हैं तो सीयूटी हिंदी मीडियम की टीम ने आप सभी के लिए जो मंथ एंड सेल है वो लाइव कर दी है, और आप सभी को 49% तक डिस्काउंट मिलेगा अगर आप उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप एक स्ट्रक्चरल वे में तैयारी करना चाहते हैं, भटकना नहीं चाहते, तो बिल्कुल आप हमारे सीयूटी यूजी आपके 2027 के आर्ट्स बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जीएटी प्लस लैंग्वेज बैच के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1697 38% डिस्काउंट, ठीक है। यहां पर आप लोग देखेंगे 38%। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे यहां पर ME45 से आपका यहां पर डिस्काउंट चल रहा है। अब यहां पर आप जब उत्तम 21 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो कौन सा कूपन कोड अप्लाई करेंगे? उत्तम 21, ठीक है। एक बार मैं इसको लेकर बता देता हूं। हाँ, आ गया ये कीवर्ड, तो हम लोग अप्लाई करते हैं उत्तम 21। जैसे ही आप उत्तम 21 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये आपको मात्र 1451 रुपए का पड़ जाएगा। तो मतलब 120-30 रुपए आपके यहां पर डेली क्या होने वाले हैं? खर्च होने वाले हैं। प्यारे बच्चे, आप एक स्ट्रक्चर वे में सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इन बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। ना सिर्फ इस बैंक से आप परीक्षा को पास करेंगे बल्कि रैंक लेकर आएंगे, और ड्रीम यूनिवर्सिटी का जो सपना है वो आपका डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी अदर यूनिवर्सिटी हो, बिल्कुल आपका साकार हो जाएगा। तो आज ही पेड बैचेस में आप लोग एनरोल कर लें। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी आए तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आप सभी को जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।